एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत भूगोल का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। देखिए, वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे नंबर स्कोर करना, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर आप आराम से कवर कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर के द्वारा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी डाउट के शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए। तो ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए, तो एडविन हब्बल ने। दूसरा है फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो हिमद के द्वारा। ठीक है। तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो इसका आंसर है भौमिक विकिरण के द्वारा। चौथा है भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो कितना है, इसका आंसर है आपका 28 डिग्री। ठीक है। चलिए, पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्म घाटी में बहती है, तो नर्मदा। ठीक है, कौन सी, नर्मदा। छठा है जवारी वनों का मुख्य वृक्ष है, तो कौन सा है, सुंदरी। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, सुंदरी। चलिए, इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो पहले का आपका बी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का डी। ठीक है, चौथे का डी। इसके बाद में पांचवे का नर्मदा और छठे का ये सुंदरी। ठीक है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए, पहला है आपका कि कोई सी सैंपल खालिस्तान देश की भूगोल विविधता है, इसका आंसर है अमेरिका। दूसरा है वृत्त संचलन में खालिस्तान शक्ति सहायक होती है, गुरुत्वाकर्षण। कौन सी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। ठीक है। तीसरा है समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब खालिस्तान मिलीबार है, तो 1013.25। भारत के साथ खालिस्तान देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो इसका आंसर है आपका बांग्लादेश। और पांचवा है हिमालय के गिरिपथ पर खालिस्तान वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय या पर्णपाती भी लिख सकते हैं। कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा खालिस्तान को कहते हैं आम्र वर्षा। आम्र वर्षा। ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है स्थलमंडल। स्थलमंडल है भूपर्पटी व मेटल का ऊपरी भाग अंतर्जनित बल, इसकी जोड़ी है भू आकृति निर्माण। दूसरी पृथ्वी का कंबल, इसकी जोड़ी है जलवाष्प। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लूनी नदी है आपकी राजस्थान। ठीक है, ये ठीक है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है। चलिए, इसके बाद में है ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। टिक मार्क यहाँ पर मैंने कर दिए हैं, हो गए। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगले प्रश्न में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं, तो भूकंप या मापी यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहेंगे,
सिस्मोग्राफ। दूसरा है चट्टानों का अपने स्थान पर चटकना या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। क्या कहलाएगा? अपक्षय। तीसरा है कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? CO2। ठीक है, CO2 इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैंने CO2 लिख दिया है, आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक, ठीक है, पाक जल संधि है। और प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3, या मुख्य रूप से तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2, मुख्य रूप से 2 भागों में, वैसे 3 भागों में। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है, तो ये सत्य है। दूसरा निहारिका परिकल्पना गणितज्ञ लाप्लेस ने प्रस्तुत की, सत्य। भौगोलिक चिंतन का संबंध दर्शन शास्त्र से होता है, तो ये भी आपका सत्य है। विषैले रसायनों के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, तो सत्य बात है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल राइट। और अरब सागर का समुद्री जल मार्ग मुंबई को श्रीलंका से जोड़ता है, तो ये असत्य है। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपके भी यहाँ पर मैंने टिक मार्क कर दिए हैं, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए छठा क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल क्या है? जलवाष्प किसे कहते हैं? ठीक है, फिर बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम। भारत की आकृति किस प्रकार की है? ये कुछ इस तरह के ये आपके प्रश्न हैं। ठीक है, अच्छे से सारे प्रश्नों को आप रीड करके जाइएगा ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। वायुमंडल में क्षोभ मंडल का महत्व लिखिए। ठीक है, ये आपका 15वां प्रश्न। फिर भारत में होने वाली वर्षा के प्रकार को समझाना है। बिग बैंग सिद्धांत का सचित्र वर्णन करना, अपर्दन तथा अपक्षय में अंतर स्पष्ट करनी है। ठीक है, चलिए फिर है आपका 19वां क्वेश्चन, लास्ट है 20वां प्रश्न ये, और ये इसका अथवा। ठीक है, अपने सारे प्रश्नों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अच्छे से कंप्लीट करने हैं ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। ठीक है।